हेलो। हाँ जी, राम राम जी। और टाइम हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें दिखाई कहाँ दे रहा टाइम? बड़े बड़े अंकों से में कहीं दिखाई नहीं दे रहा मैं। इनका फ़ोन। और ये स्टिचिंग करते हैं, देखिएगा आप। वैसे तो मैंने आपको अक्सर जेंट्स को दिखाया है स्टिचिंग करते हैं। आज मैं आपको वुमेन्स को दिखा रही हूँ जो स्टिचिंग कर रही हैं। सिलाई आती होगी आप पे? हाँ जी। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया अपने कार्य में लगे हुए। और थोड़ा सा मैं आपको और कुछ दिखाते हैं। और ये भाई जी जैसे छुप कर बैठे हो नीचे, देखिएगा, ज़्यादा सर्दी लग रही है ना। और फैमिली में कौन कौन है? सब है? धर्म पत्नी है, बच्चे, बेटियाँ कितनी हैं? बेटियां दो हैं, बेटियाँ दो हैं। बेटा एक है। तो इस बात पे गौर फरमाएंगे हम। इनके पास दो लक्ष्मी हैं, बड़ी हैं बेटे से। हाँ, दोनों बड़ी हैं। हाँ। एक 11 साल, एक 7 साल और बेटा 2 साल। तो क्या सोचा आपने बेटियों के विषय में? क्या अच्छी शिक्षा, हाँ, अच्छी शिक्षा, बिल्कुल सही बात है। अच्छी जॉब, सिर्फ पहले शिक्षा ही सोच लेते हैं। बस उसके बाद जॉब। हाँ, जो होगा तो फिर जॉब से कर्म फिर कर्म को फिर शादी। छोड़िएगा, कर्म आपको करना पहले। जी जी जी। आप उन्हें अच्छी स्कूल में, कॉलेजों में भेजोगे, आगे कहीं कस्बे में, कहीं बस ये सिटी है में। कि अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, हाँ बस। इंडिपेंडेंट रहे अपने बस, तो ये कोई है। ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए नहीं भविष्य नहीं में कि कभी आप कल को आपके विचार बदल जाए कि भाई बेटियां बड़ी होगी, हम इन्हें अकेले बाहर नहीं जाने देंगे। या फिर लोग अड़ोस पड़ोस वाले ऐसे बोल रहे हैं हम अपनी बेटियों को घर से निकलने नहीं देंगे। या फिर कोई भी दूसरा मनुष्य आकर, मेरा चाचा, ताऊ, फूफा, नाना, ये आके कह रहा कि बेटियों को घर से मत निकलने दे, भाई बड़ी हो रही, जमाना खराब हो रहा, समय विपरीत है, और आप उन्हें कैसे भी करके फिर से घर बैठा दोगे। और फिर इसके बाद भी एक क्वेश्चन फिर आएगा कि भाई 20-21 की होगी शायद बिटिया, चलो लड़का देख ले, इनकी शादी कर देंगे। तो क्या ये सारी बातें सही हैं, या फिर इस तरह के विचार रखना सही है? क्योंकि आपको क्या लगता है कि विवाह कर देने से सारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है? नहीं, विवाह कर देने के उपरांत और भी जिम्मेदारियों में आपकी बेटी घुस जाती है, बढ़ जाती है। उसके कदम जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, वो दूसरे परिवार से जुड़ जाती है, दूसरे परिवार की भी मान प्रतिष्ठा, सम्मान बन जाती है। और जहाँ एक पिता की छत्र छाया में थी, वहीं अब लोगों की नज़रों में, समाज की नज़रों में उसे अच्छा बनना भी होता है, दबाव भी रहता है कि दूसरे घर चली गई है, पता नहीं इसके माता पिता ने इसे क्या सिखाया है, कैसा सिखाया है, किस तरह से बड़ा किया है, कुछ बताया भी है या नहीं। तो इतने सारे क्वेश्चन उसके साथ जाते हैं भाई, जाते हैं। देखिएगा, ये बेटी है, कहाँ से हैं आप? मैरिड हो? नहीं। अभी अनमैरिड हो? हाँ जी। 30 हो चुके होंगे। हाँ जी। तो विवाह का आपके हृदय में, मन मस्तिष्क में कोई विचार नहीं है या इच्छा ही नहीं है? नहीं, जब घर वाले, अब तो आप सही से बताऊं तो 25 क्रॉस कर चुके, हाँ जी। 25 क्रॉस कर चुके। तो अब भी घर वालों का है समय कुछ, या फिर अभी ऐसा लग रहा कि चलो अच्छी बात है? देखिएगा आप, ये किस तरह की बेटी है, इनकी 25 साल की आयु हो चुकी है। कोई जॉब भी करते हो अलग से? नहीं, बस यहीं पे करते यहीं हो, पे घर करे, पे सिलाई वगैरह सब ये। घर पे सिलाई विलाई हाँ करते हैं। जी। तो यहाँ पे ये इस मॉल में, मॉल ही कह दो छोटा सा, तो इसमें ये काम करती हैं। कितने साल से? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया नया। अरे सच्ची में ऑनेस्टली कहूँ तो 25 हो गया आप? हाँ जी। मतलब कि 25 से थोड़ा ज़्यादा ही है। ज़्यादा ही है ना? हाँ जी। 25 तो मेरी भी हो चुकी है, हाँ जी। तो 30 तो मैं भी हूँ। 28 है। तो देखिएगा, और इन्हें समय मिल गया। वैसे सही बात है, शादी से पहले बेटियों को बहुत सारा समय मिल जाता है अपने कार्य को करने के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य करना चाहती हो, चाहे वो चाहती हो कि इससे हटकर दूसरे में, यानी आज इसमें प्रयोग कर ले, कल उसमें प्रयोग कर ले, यानी यहाँ से जॉब छोड़ दे तो कल दूसरी अपना ले, यहाँ से कोई कोचिंग फिनिश होगी तो किसी और कॉलेज में एडमिशन ले ले। तो विवाह से पहले मनुष्य पर समय होता है, क्योंकि वह एकल होता है, अकेला होता है। वह आज थोड़ी सी गलती भी करेगा तो वह गलती का भार भी उसका स्वयं का होगा। यानी अगर उसने कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, शायद उसने तैयारी अच्छी नहीं की होगी, उसका फोकस रहा नहीं होगा, बीच में कई ऑब्जेक्ट ऑब्स्टिकल्स आ गए होंगे,
या कोई समस्या आई होगी, या वो पढ़ना नहीं चाह रहा होगा, कि बीच में जाके उसे लगा होगा कि भाई ये जो मैंने कोर्स किया है या ये मैंने सब्जेक्ट लिए हैं ये मुझसे नहीं हो रहे हैं कवर, या मुझे इनमें रुचि नहीं है, मैं कुछ और ट्राई कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे विषय सिर्फ विवाह से पहले ही अकेला रहकर ही मनुष्य सोच सकता है। और स्पेशली बेटियाँ, अब आप सोच के देख लो, 19 की एज में बेटियाँ दूसरे घर चली जाए या उनकी शादी कर दी जाए, 19 की, 20 की, 21 की, 22 की, 23 की, 24 की, 25 की, कर तो दी जाए अगर बेटी की किसी की इच्छा है। इसमें भी कोई दो राय में ऐसे कोई गलत नहीं है। अगर कोई बेटी की स्वयं की इच्छा है कि वो अपने माता पिता से कह रही है, या उसने अपने जीवन साथी को चयनित कर लिया है और कह रही है कि मम्मी पापा शादी करा दीजिए, तो ठीक भी है। समय दीजिए उसे 6 महीने का, 1 साल का, कि थोड़ा समझे। और ये रिश्तों का जो ताना बाना है इतना भी आसान, इतना भी सरल नहीं होता जितना आपको दिखाई देता है बाहर से। जब तक आप बाहर खड़े रहते हैं रिश्तों में या अकेले जीते रहते हैं, आपके लिए सब आसान है। आपकी गलती भी आपकी है और आपकी सफलता भी आपकी है। परंतु जब मनुष्य किसी भी बंधन में, किसी भी रिश्तों में चला जाता है, किसी दूसरे घर, अन्य घर में चला जाता है, अन्य लोगों के बीच चला जाता है, तो सर्वप्रथम तो एक बेटी को दूसरे नए घर में जाकर कुछ समय के लिए तो भय ही लगेगा। आज कुछ गलत ना हो जाए, किचन में कोई सामान ना गिर जाए, दाल में नमक तेज ना हो जाए, रोटी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए। तो इतने सारे जो सवाल हैं, देखिएगा आप कितने सारी बातें लेकर एक बेटी दूसरे के घर जा रही है। और ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से, गांव की बेटियां जो माता पिता या परिवार में पली बड़ी होती हैं, जो दादा के आशीर्वाद से, पिता के प्यार से और माँ की डपट डांट से थोड़ा बहुत बड़ी होती है, सबके आशीर्वाद से, सबके बीच रहती है, जिसे बाहर का या बाहर के शहरों का, बड़े महानगरों का लाइफ स्टाइल का नहीं मालूम होता है। वहाँ की जीवन शैली में अंतर होता है। गांव की जीवन शैली में और शहर की जीवन शैली में, दोनों में ही बहुत बहुत भिन्नता है। गांव के लोगों में और शहरी लोगों में भी भिन्नता है, उनके विचारों में भी भिन्नता है, उनके कार्यों में भी भिन्नता है। तो आप देखिएगा कितना एडजस्टेबल है, कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है एक बेटी के लिए इस तरह के जीवन को जीना, दूसरों की शर्तों पर सही साबित होना, दूसरों की आकांक्षाओं के अनुसार बदलना। आप कितनी उम्मीदें उससे रखते हों, माता पिता भी रखते हैं एक बेटी से उम्मीदें, और दूसरे घर के लोग भी रखते हैं, जिसमें वह विवाह करने के उपरांत रहती है, जहाँ से उसे जीवन साथी के साथ चलना है। और फिर उसके बाद उसके जो 1-2 बच्चे हो गए तो उनकी भी जिम्मेदारियां हैं, सास ससुर की भी जिम्मेदारियां हैं, खुद की भी जिम्मेदारी है, और साथ में वो जीवन साथी है उसकी भी जिम्मेदारी है। तो आप टोटल मिला कर देख लीजिए। और साथ में अगर वो किसी कार्य क्षेत्र में जॉब कर रही है कहीं पर बड़े स्तर पर, उसकी भी जिम्मेदारी है। तो कितनी जिम्मेदारियां हैं। और इतनी सारी जिम्मेदारियों में अक्सर बेटियां खुद की जिम्मेदारी भूल जाती हैं, खुद की केयर करना भूल जाती हैं। इतने दबाव में, इतने प्रेशर में अक्सर में बेटियां अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपनी इच्छाएं सब ख़त्म कर देती हैं, सब दबा लेती हैं, सब भूल जाती हैं कि कहीं कोई से, कहीं भी किसी प्रकार से किसी भी सदस्य के द्वारा कोई भी शिकायत ना आए। मम्मी भी खुश रहे, सास भी खुश रहे, ससुर भी खुश रहे, पिता भी खुश रहे, पति की भी ड्यूटी पूरी होती रहे और पति भी खुश रहे। तो इतने सारे भार के बीच उस बेटी का जीवन आप बताइए कैसा होगा, जो सबकी जिम्मेदारियों को निभाती चली जाती है और उस रिश्ते को निर्वाह करती चली जाती है जो माता पिता ने चयनित किया है, जो माता पिता की इच्छा के अनुसार हुआ है, जो माता पिता के अनुसार हुआ है। उसके जीवन में अभी तक जितना भी निर्णय है, जितने भी फैसले हैं, माता पिता की इच्छाओं के अनुसार हुए हैं। तो बेटी की जगह खड़ा करके देखिए स्वयं को, बेटी के जीवन को जी कर देखिए, उसके भार को, उसके निर्वाह को, उसकी जिम्मेदारियों को समझ कर देखिए। हम ये नहीं कहते कि महिलाएं या महिलाओं को पुरुषों से कोई प्रतियोगिता रखनी चाहिए।
महिलाएं विशेष अपनी जगह हैं और पुरुष विशेष अपनी जगह हैं। दोनों को ही भगवान ने, ईश्वर ने खूबसूरत तरीके से अपनी अपनी विशेषताओं के साथ निर्मित किया है। महिला में कुछ विशेष है तो पुरुष में कहीं कुछ और विशेष है। और महिलाएं हमेशा ही, सदैव ही, हमारे शास्त्रों में भी लिखित है कि महिलाएं प्रथम ही हैं। तो इसमें प्रतियोगिता रखने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अपने कर्म भूमि में लगे रहिए, अपने अपने उत्तरदायित्वों को वहन करते रहिए, अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ते रहिए अपने सफलता के मार्ग पर, और बिना किसी प्रतियोगिता के। थोड़ा आज एक महिला कम कर लेती है तो थोड़ा कल एक पुरुष कम कर लेता है। कभी थोड़ा सा पीछे महिला हट जाती है, कभी थोड़ा सा पुरुष हट जाता है, और कभी थोड़ा सा महिला आगे निकल जाती है और कभी पुरुष। तो इन चीज़ों में मत पड़िए, चलते रहिए खुशी मन से, समानता से, सहयोग से। अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं। और सही मायने में धर्म यही है कि सर्वप्रथम मैं की भावना को त्याग कर अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के विकास को बढ़ाते रहिए और साथ में चलते रहिए। और किसी भी प्रकार से स्त्री पुरुष को ऊपर नीचे न करते हैं। बैलेंस बना के चलिए, संतुलन बना के चलिए अपने रिश्तों के मध्य। ना स्त्री कम है ना पुरुष कम है, परंतु थोड़ा सा ये है कि लक्ष्मी पूजनीय है। बस ये कहूँगी कि आप अपनी घर की बेटी को, पत्नी को, माँ को, दादी को, नानी को, सबको सम्मान देते हुए चलिए और उनकी इच्छाओं का भी मान करते हुए चलिए। और इस तरह से आपकी घर की भी खुशी बनी रहेगी। समाज में भी आप एक अच्छा उदाहरण दे सकते हैं अन्य लोगों को कि भाई हम इतने अच्छे से चल रहे हैं, हम साथ में चल रहे हैं, साथ में विकास हो रहा है और साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपसे ही समाज है और हम लोगों से ही समाज है। जो हम अच्छा दिखाएंगे, अच्छा करेंगे तो अन्य कोई लोग हमसे सीखेगा, अन्य कोई परिवार हमसे देख कर समझेगा इस बात को कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें चलना है, कैसे हमें अपने रिश्तों के मध्य संतुलन रखना है, कैसे हमें अपनी प्रकृति और संस्कृति को भी अपने साथ लेके चलना है। तो अभी के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन। और आशा है आप सभी को अच्छा लगा होगा। और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपको फिर से कुछ नया दिखाते हुए, फिर से कुछ नया बताते हुए, और आप सभी का आभार।